हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फॉर ऑल एग्ज़ाम में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पावलव का संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पावलव का संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, जिसे हम पावलव के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। पावलव द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत को अनुक्रिया या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने के लिए उद्दीपक का होना आवश्यक नहीं है। यानी कि पावलव ने कहा कि सीखने के लिए उद्दीपक का होना आवश्यक नहीं है, जबकि थॉर्नडाइक ने कहा कि उद्दीपक का होना आवश्यक है। अनुबंधित उद्दीपक के प्रति भी अनुक्रिया होती है, और अपने सही अर्थों में अनुबंधित उद्दीपक के प्रति जो क्रिया होती है वही सीखना अर्थात अधिगम है। पावलव का प्रयोग। पावलव ने अपने जो प्रयोग किया वो एक कुत्ते के ऊपर किया। उन्होंने एक कुत्ते को भूखा रखा। पावलव ने अपने प्रयोग में एक कुत्ते को भूखा रखकर उसे प्रयोग करने वाली मेज के साथ बांध दिया। उन्होंने उस कुत्ते की लार ग्रंथियों का ऑपरेशन कर दिया था, जिससे कि उसकी लार की बूंदों को परख नली में एकत्रित कर लार की मात्रा मापी जा सके। उन्होंने स्वचालित यांत्रिक उपकरणों की सहायता से कुत्ते को भोजन देने की व्यवस्था की। घंटी बजने के साथ ही कुत्ते के सामने भोजन प्रस्तुत हो जाता था। भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में लार आना स्वाभाविक था। इस लार को पाइप से जुड़े एक परख नली में एकत्रित कर लिया जाता था। इस प्रयोग को कई बार दोहराया गया और एकत्रित लार की मात्रा का माप लिया जाता रहा। यानी उन्होंने अपने प्रयोगों को कई बार दोहराया और हर बार उन्होंने कुत्ते के मुंह से जो लार निकलती थी उसकी मात्रा का माप लिया। प्रयोग के आखिरी चरण में भोजन न देकर केवल घंटी की व्यवस्था में भी कुत्ते के मुंह से लार टपकी, जिसकी मात्रा का माप किया गया। इस प्रयोग के द्वारा यह देखने को मिला कि भोजन सामग्री जैसे प्राकृतिक उद्दीपन के अभाव में भी घंटी बजने जैसी कृत्रिम उद्दीपन के प्रभाव से कुत्ते ने लार टपकाने जैसी स्वाभाविक अनुक्रिया व्यक्त की। इसका मतलब यह है कि पावलव ने एक कुत्ते को भूखा रखा और उसे एक मेज से बांध दिया और उसके सामने भोजन रख दिया, तो वो जब भी एक घंटी बजाते और उसके सामने और कुत्ते के सामने भोजन आ जाता। इस क्रिया को उन्होंने कई बार दोहराया, और जब भी वह इस क्रिया को करते थे तो कुत्ते के मुंह से जो लार निकलती थी उसकी उसे एक परख नली में एकत्र कर लेते थे। एक बार उन्होंने क्या किया कि उन्होंने घंटी तो बजाई लेकिन भोजन उस कुत्ते के सामने नहीं रखा, लेकिन घंटी की आवाज़ सुनकर कुत्ते ने अपनी अनुक्रिया की और उसके मुंह से फिर से लार निकली। उन्होंने कहा कि उद्दीपक का होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि अगर भोजन नहीं था जब भी कुत्ते के मुंह से लार निकली, यानी कुत्ते ने अपनी लार टपकाई, जो कि एक स्वाभाविक अनुक्रिया थी। कुत्ते ने यह सीखा था कि जब घंटी बजती है तब खाना मिलता है। सीखने के इसी प्रभाव के कारण घंटी बजने पर उसके मुंह से लार निकलना प्रारंभ हो जाता था। इस स्थिति को पावलव ने अनुबंधित उद्दीपक कहा। संबंधित प्रतिक्रिया सिद्धांत का शैक्षणिक महत्व, यानी इसका शिक्षा में क्या महत्व है। यह सिद्धांत सीखने में क्रिया, अनुबंधन और पुनर्बलन पर बल देता है। यह सिद्धांत विषयों के शिक्षण में शिक्षण साधनों के प्रयोग और अनुशासन स्थापित करने में पुरस्कार एवं दंड के प्रयोग पर बल देता है। शास्त्रीय अनुबंधन द्वारा बच्चों की बुरी आदतों को अच्छी आदतों में प्रतिस्थापित किया जा सकता है तथा भय एवं अनेक मानसिक रोगों को दूर किया जा सकता है। इस सिद्धांत द्वारा बच्चों का सामाजिकरण आसानी से किया जा सकता है। सो फ्रेंड, ये था आज का हमारा सिद्धांत, पावलव का सिद्धांत, जिसे हम अनुक्रिया या शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं।
इससे पहले की वीडियो हमने थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ाया था। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग एक बिल्ली पर किया था। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।